स्वागत है आपका मैं मीडिया के सीमांचल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अरीबा खान। पूर्णिया सदर थाना अंतर्गत खुशकीबाग के वार्ड नंबर 39 चौहान टोला मछली आड़त के नज़दीक शुक्रवार की सुबह 8:30 बजे झोंपड़ी में आग लग गई, जिसमें झुलसने से एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे का नाम मोहम्मद समीर है। इस अगलगी में 5 घर जलकर पूरी तरह राख हो गए, जबकि 2 घर आंशिक रूप से जले हैं। कोई पटाखे से आग फैलने की बात कह रहा है तो कोई गैस सिलेंडर में विस्फोट बता रहा है। घटना के बाद घटनास्थल पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पुत्र की मौत से मां का रो रो कर बुरा हाल है। फायर ब्रिगेड की टीम को घटना की सूचना दी गई, लेकिन जब तक टीम पहुंचती झोंपड़ियां जलकर राख हो चुकी थीं। अग्निपीड़ित सरकार से मुआवजे की मांग कर रही हैं। सिलीगुड़ी में दीपावली की रात 4 दुकानों में भयावह आग लग गई, जिसमें झुलसकर एक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दीपावली की रात जंक्शन स्टेशन के सामने 4 दुकानों में आग लग जाने से वे पूरी तरह जल गई। घटना की जानकारी पाकर मौके पर दमकल की 4 इंजन पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि दुकानें जलकर राख हो गई। आग होटल, चाय और बैलून की दुकान में लगी थी। घटना में होटल कर्मचारी की मौत हुई है। लोगों का मानना है कि दिए से आग लगी होगी। पूर्णिया के बायसी थाना क्षेत्र की आसजा मोबिया पंचायत के कबेया गांव में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से एक घर में आग लग गई और देखते ही देखते 2 मकान जलकर राख हो गए। आग में हजारों रुपए के घरेलू सामान जलकर राख हो गए हैं। पीड़ित मोहम्मद मुमताज आलम ने बताया कि वे कोलकाता से जाने के लिए 50,000 रुपए घर पर रखे थे, जो आग के चपेट में आने से जल गए हैं। सूचना मिलने पर निवर्तमान प्रमुख इम्तियाज आलम और पंचायत समिति प्रत्याशी इजहार आलम मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। पीड़ितों ने अंचलाधिकारी को लिखित आवेदन देकर मुआवजे की मांग की है। कटिहार जिले के सदर अस्पताल समेत स्वास्थ्य केंद्रों में एम्बुलेंस की स्थिति दयनीय है। अधिकांश एम्बुलेंस की हालत खस्ता है, जिसके कारण मरीजों को लाने और ले जाने में निजी एम्बुलेंस की मदद लेनी पड़ती है। अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से 36 एम्बुलेंस मुहैया कराई गई हैं, लेकिन इनमें 1 दर्जन से अधिक एम्बुलेंस पूरी तरह फिट नहीं है। इस कारण लंबी दूरी के लिए शायद ही इसका उपयोग हो पाता है। ऐसे में मरीजों को निजी एम्बुलेंस के भरोसे रहना पड़ता है। सरकार की ओर से समय समय पर एम्बुलेंस के रखरखाव और मरम्मत के लिए राशि आवंटन की जाती है, लेकिन विभाग के कर्मियों द्वारा इसमें भी अनियमितता बरती जा रही है। इस कारण गंभीर मरीज को बाहर रेफर किए जाने पर एम्बुलेंस चालक पटना, सिलीगुड़ी, पूर्णिया समेत अन्य जगहों पर जाने को तैयार नहीं होते हैं। कटिहार समाहरणालय में शुक्रवार को कटिहार के डीएम उदयन मिश्रा और एसपी विकास कुमार ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उदयन मिश्रा ने कहा कि छठ महापर्व को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि छठ व्रती महापर्व छठ पर्व को घरों में ही मनाएं, क्योंकि पिछले दिनों हुई बारिश के कारण घाटों पर काफ़ी अधिक पानी भर गया है और वहां धार बहुत तेज है। वहीं कई घाट छठ व्रतियों के लिए सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को गंगा जल की आवश्यकता है तो जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम नंबर 242400 पर फ़ोन कर गंगा जल मंगा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड नियमों का पालन करना है और इसका ख्याल रखना है। घाटों पर सुरक्षा की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की गई है। आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार ने कहा कि सभी घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। छठ घाटों पर पूजा समिति और सुरक्षा बल के जवान मौजूद रहेंगे और छठ व्रतियों की मदद करेंगे। साथ ही ट्रैफिक के नियमों में भी बदलाव किए जा रहे हैं ताकि छठ व्रतियों को कोई कठिनाई न हो। आज के लिए इतना ही। सीमांचल की बड़ी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट मैमीडिया.in पर भी जा सकते हैं। आज आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं सैयद शादाब, तहसीन अली और रविंद्र यादव।